क्वेश्चन नंबर 11 निकालो। बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर सो बैंक बैलेंस ऑफ ₹62,000 ऑन 31 मार्च 2023। बेटा बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर, कस्टमर की बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, पासबुक का बैलेंस दे रखा है आपको 62,000 का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है हमें, करना खुद है। ठीक है, समझ लो, कोई डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे रखा है। बैंक स्टेटमेंट किसकी होती है? बैंक का डॉक्यूमेंट है, पासबुक यानी। इसका मतलब ये क्लियर है बेटा, पासबुक का बैलेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो आपको कैश बुक के जैसा बनना है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस करेंगे हम पासबुक के यहाँ पे चेंज करेंगे, उसके जैसा हमें बनना है। पहला पॉइंट है चेक वर पेड इनटू बैंक। वर पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब ये होता है कि आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, है ना। बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल, लेकिन वो बैंक में क्रेडिट हो पाए अप्रैल में। तो बेटा हम 31 मार्च की बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, 31 मार्च तक अगर कोई भी चेक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ तो मानेंगे हुआ ही नहीं, वो अप्रैल का कोई यूज नहीं है। इट मींस अगर आपने बेटा मार्च मंथ में 3 चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में डिपॉजिट करवाए, है ना, तो आपने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिए होंगे। बट वो बैंक में प्लस कब हो पाए? अप्रैल में। तो अप्रैल का मतलब हमारे लिए अभी तक प्लस हुआ ही नहीं, क्योंकि हम अपने बीआरएस बनाएंगे 31 मार्च को। तो इसका केस क्या हुआ कि आपने कितने के चेक है बेटा ये तीनों? 3500, 2500 और 2000, तीनों का टोटल कर दो 8000 रुपए। कैश बुक में तो प्लस हो रखे हैं, बट पासबुक में यानी बैंक में प्लस नहीं हुए, क्योंकि 31 मार्च तक तो बैंक में प्लस हुए ही नहीं, है ना। ये केस है। दूसरा है चेक इश्यूड। इश्यूड मतलब देना। तो चेक आपने, ये तो केस नंबर 1 था बेटा, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जब आपने चेक इश्यू करे 8500 के, तो कैश बुक से माइनस कर लिए होंगे। और आगे क्वेश्चन कह रहा है वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल। बेटा अप्रैल में पेमेंट के लिए प्रेजेंट करोगे तो क्या 31 मार्च तक बैंक से माइनस हो सकता है? वो पैसा पॉसिबल ही नहीं है, यानी पासबुक से माइनस नहीं हुआ। ये केस नंबर 2 है। उसके बाद केस नंबर 3 क्या है? चेक्स फॉर ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक। 1000 रुपए का चेक आपके कस्टमर से मिला, एंटर्ड हो गया कैश बुक में। बताओ प्लस हुआ होगा माइनस हुआ होगा? कैश बुक में, कैश बुक में प्लस हुआ होगा, बट पासबुक में प्लस नहीं है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है पासबुक शो ए डेबिट एंड ए क्रेडिट। बेटा पासबुक के डेबिट का मतलब होता है माइनस, और पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। उल्टा होता है हमारे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर कैश बुक की बात करोगे, कैश बुक की बात करोगे तो कैश बुक के डेबिट में क्या आती थी? सारी रिसिप्ट। तो कैश बुक की बात करोगे तो डेबिट का मतलब प्लस होता है, लेकिन अगर पासबुक की बात करोगे यानी बैंक की बात करोगे तो डेबिट का मतलब फिर क्या हो जाता है? माइनस। और वहां क्रेडिट का मतलब क्या हो जाता है बैंक में? प्लस। तो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब एक डेबिट आइटम है 1000 की, यानी बैंक से माइनस है, 1000 रुपए बैंक से माइनस है, बट कैश बुक से माइनस नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद 2000 का क्रेडिट है, यानी 2000 रुपए बैंक में प्लस है, बट कैश बुक में प्लस नहीं है। इनका मतलब ये है। और लास्ट में कह रहे हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। 2500 रुपए का इंटरेस्ट पासबुक में अपीयर्ड है, यानी दिख रहा है। तो बताओ प्लस हो रखा होगा पासबुक में या माइनस हो रखा होगा? कलेक्टेड बाय द बैंक मतलब बैंक में क्या हो रखा होगा? प्लस, बट कैश बुक में प्लस नहीं। ये केस है सर। तो आपको ये केस बनाने हैं और फॉर्मेट बना के कर देना है। कर लोगे आप लोग? पक्का? करो बेटे। एक एक पॉइंट यहां जिसको समझ नहीं आया यहां समझ लो, एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं। बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है बेटा, तो आप यहां लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक 62,000 दे रखा है,
ये बताया नहीं था प्लस या माइनस, तो हम प्लस मानेंगे। यानी प्लस का मतलब, पासबुक के प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट मतलब प्लस। बैंक के क्रेडिट का मतलब हमारा डेबिट होता है, यानी प्लस। नेक्स्ट, अब पहला पॉइंट है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। लिखो चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। क्या ये नाम है बेटा? किस किस के चेक थे? पार्टियों के। पासबुक का बैलेंस दे रखा है, हमें कैश बुक के जैसा बनना है बेटा। बातें नहीं बेटा आपस में प्लीज। पासबुक का बैलेंस दे रखा है, हमें कैश बुक जैसा बनना है। चेक पेड इनटू बैंक, ये 8,000 के चेक आपके कैश बुक में प्लस थे, और ये 8,000 के चेक ना बैंक में क्रेडिट कब हुए? अप्रैल में। तो अप्रैल का मतलब बैंक में हुए ही नहीं, क्योंकि हम 31 मार्च को बना रहे हैं अपनी बीआरएस। 31 मार्च तक बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? 0। अब हमें कैश बुक जैसा बनना है, बताओ क्या करोगे? हम अगर कैश बुक जैसा बनना है तो हम चेंज यहां करेंगे बेटा, यानी प्लस 8,000, प्लस में आएंगे 8,000 रुपए। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक चेक इश्यू तो हुए बट प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में। यहां करके देखते हैं, कैश बुक से माइनस हुए होंगे 8500 रुपए। दो पार्टियों के चेक थे ना 8500 के, और पासबुक में माइनस नहीं हो पाए क्योंकि वो प्रेजेंट कब हुए? अप्रैल में। तो अप्रैल का मतलब 31 मार्च तक नहीं हुए। अब हमें कैश बुक जैसा बनना है, तो चेंज यहां होगा, तो क्या होगा? माइनस 8500। माइनस मतलब माइनस कॉलम में लिखना है आपको 85, बट नॉट बैंक। बैंक नहीं हुआ, बैंक में नहीं डाला। अब बेटा किसी से आपको एक चेक मिला है, अगर आपको किसी से चेक मिला है, अगर आपकी कस्टमर से आपको चेक मिला है, तो आपने कैश में प्लस किया होगा, माइनस किया होगा? 1,000 रुपए का चेक आपने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा? प्लस। बट नॉट बैंक, यानी आपने वो चेक बैंक में नहीं डाला, तो फिर बैंक में तो आए नहीं होंगे पैसे अभी तक, जब आप बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा रहे। तो इसका मतलब ये है। अब देखो आपको कैश बुक जैसा बनना है, क्या करोगे यहाँ पे? 1,000 रुपए प्लस, ताकि उसके जैसा बन जाओ। तो प्लस कॉलम में 1,000 रुपए आएंगे। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बेटा पासबुक में बैंक चार्जेस हैं 1,000 रुपए के। तो बताओ बैंक चार्जेस अगर 1,000 रुपए के हैं बैंक में, तो बैंक में प्लस हो रखे होंगे बैंक चार्जेस या माइनस हो रखे होंगे? बैंक चार्जेस तो माइनस हो रखे होंगे ना बेटा। और कैश बुक में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें कैश बुक जैसा बनना है, तो अपने यहां चेंज करें, इधर 0 है इधर 0 करना है, तो क्या करेंगे? प्लस 1,000, ताकि यहां भी क्या हो जाए? 0। तो प्लस के 1,000 करो बैंक चार्जेस। उसके बाद है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं, बैंक पासबुक में पता लगा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हो रखा है। कितने रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट हो रखा है? बैंक के क्रेडिट का मतलब बेटा प्लस होता है। बैंक में 2,000 रुपए प्लस हो रखे हैं। बैंक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। तो हमारे यहां प्लस नहीं हो रखा। अगर बैंक में प्लस हो रखा है, तो हम एज्यूम कर लेंगे अपने यहां प्लस नहीं हो रखा। हमें उसके जैसा बनना है, क्या करेंगे? ताकि हम भी क्या हो जाए? 0। तो ये बैंक इंटरेस्ट 2,000 माइनस कॉलम में जाएगा। यस, दोनों आइटम अलग अलग है बेटा, नेट नेट नहीं कर सकते। वही एक में डाल दो।
भाई नंबरिंग में मान लो 1 2 3, ये 4 रहेगा, 4 में दोनों रहेंगे, फिर 5 स्टार्ट होगा। हाँ जी, नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन पासबुक, पासबुक में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड है। बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस के इन्वेस्टमेंट, पासबुक में आपकी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अपीयर्ड है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आपके पास आया होगा या गया होगा? बेटा आया होगा ना। कितने रुपए आया होगा? 2500 रुपए। तो बैंक में 2500 रुपए प्लस हो रखा है और कैश बुक में प्लस नहीं हो रखा है, ये एज्यूम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बैंक में 2500 रुपए अपीयर्ड है, यानी बैंक में प्लस होगा इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट में तो इंटरेस्ट आएगा जाएगा तो है नहीं, कैश बुक में है नहीं, इसके जैसा बनना है, क्या करोगे? माइनस कॉलम में 2500 माइनस होंगे बेटा 2500, ताकि यहां भी क्या हो जाए? 0 बराबर हो गए। इतना करने के बाद आप लोग क्या करो, दोनों साइड का टोटल करके देखो और देखो कौन सी साइड छोटी है। डेबिट का टोटल कितना है? तो दोनों साइड का टोटल तो हमें 72 ही करना है। ये कितने रुपए छोटी है? 59,000। ऊपर बैलेंस पासबुक का था तो नीचे बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस एज पर कैश बुक। 59,000 आ गया आपका बैलेंस एज पर कैश। नंबर 29 पे आ जाओ, चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, जिसका आंसर आ रहा है 10,970 रुपए। देख लो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा है तुम्हारी। 30 पे आ जाओ। बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर बीआरएस। पहला पॉइंट क्या है, इसको पहले समझ लो, करना अपने आप है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन समझ लोगे तो करना आसान हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस दे रखा है, तो हमें किसके जैसा बनना है? एरो उधर लगाएंगे, कैश बुक जैसा। ठीक है, पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो किसके जैसा बनना है? कैश बुक जैसा। पहले पॉइंट में क्वेश्चन कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटे? बैंक से आपने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है, यानी आपका बैंक अकाउंट किस में होगा? माइनस में। तो जब ऊपर लिखोगे ना बैलेंस एज पर पासबुक, तो कहां लिखोगे आप? माइनस कॉलम। ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस है, माइनस कॉलम में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इश्यूड मतलब कैश बुक से माइनस हो रखा होगा बट पासबुक से माइनस नहीं हो रखा होगा। चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक में प्लस हो रखा होगा बट पासबुक में प्लस नहीं हो रखा होगा। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, कैश बुक में प्लस हो रखा होगा, पासबुक में प्लस नहीं हो रखा होगा। एक बच्चा कहता है सर रिकॉर्डेड का मतलब कैसे पहचाना आपने प्लस हो रखा होगा? रिकॉर्डेड का मतलब तो माइनस भी हो सकता है। आगे उसने लिखा था नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, हमने बैंक में नहीं भेजा, इसका मतलब हमारा चेक होगा ना, तो बैंक में क्या कर रखा होगा? प्लस कर रखा होगा, सॉरी कैश बुक में प्लस हो रखा होगा, बैंक में प्लस नहीं हो रखा। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक में प्लस है, कैश में प्लस नहीं है। बैंक चार्जेस पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। प्रीमियम बैंक से माइनस है, कैश बुक में नहीं है। और बैंक ने 3100 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, बैंक में माइनस है, कैश में माइनस। पूरा क्वेश्चन आसान है, करके दिखाओ शाबाश। इस क्वेश्चन की बैंक रिकंसिलिएशन करके दिखाओ। थर्ड पॉइंट है बेटा चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। आपने बैंक में चेक तो डाल दिया बट वो कलेक्ट नहीं किया, यानी
आपने डाल दिया तो कैश बुक में प्लस कर लिया होगा, बट पासबुक में प्लस नहीं हो पाया, कलेक्ट नहीं हो पाया, इट 16,500। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बेटा बैंक का। ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस, ओवर मतलब ज्यादा निकाल रखा है। हाँ, क्योंकि बैलेंस तो पासबुक का दे रखा है ना, चाहे माइनस है चाहे प्लस है। अगर बैलेंस पासबुक का दे रखा है तो आपको किसके जैसा बनना है, बस इतना ध्यान रखना है आपने। पता नहीं क्या हुआ, वो तो पता लगेगा जब हम करेंगे। पासबुक के हिसाब से हमारा बैंक माइनस में है, कैश बुक में कितना बैलेंस दिखा रखा है क्वेश्चन ने बताया नहीं, तो हम बताएंगे। यानी आपको अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको कैश बुक जैसा बनना है बेटा, कैश बुक की तरफ एरो लगा रहा हूं मैं। पासबुक का बैलेंस गिवन है तो बनना किसके जैसा है, कैश बुक जैसा। सॉरी, कैसे, किसका बैलेंस दिया है बेटा आपको, पासबुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक जैसे ही बनोगे, कैश बुक जैसा बनना, अपोजिट जैसा बनना होता है बेटा, जिसका बैलेंस दे रखा है उसके अपोजिट जैसा। हाँ जी, पहला है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 8,750 के चेक आपने बेटा उसी दिन माइनस कर दिए होंगे कैश बुक से जिस दिन आपने चेक इश्यू करे होंगे। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब बैंक से माइनस नहीं हो पाए, ये तो है क्वेश्चन। अब अगर आपको कैश बुक जैसा बनना है तो आप भी क्या करोगे, माइनस। अब पॉइंट नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। 10,500 के चेक जिस दिन आपने बैंक में डाले होंगे आपने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, बट नॉट कलेक्टेड, यानी बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया, बैंक में अभी पैसा नहीं आया। आपको कैश बुक जैसा बनना है, आप भी क्या करोगे, प्लस, तो प्लस कॉलम में जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी 2,000 रुपए कैश बुक में प्लस है, बैंक में हमने भेजे नहीं, तो बैंक में तो प्लस हो ही नहीं सकते अगर आपने भेजे नहीं। ये केस है, अगर आपको कैश बुक जैसा बनना है तो आप भी प्लस करोगे अपने यहाँ पे, उसके जैसा बनना है तो 2,000 रुपए चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट, 2,000 रुपए प्लस कॉलम में। बैंक चार्जेस नहीं, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने बेटा 3,500 रुपए की पेमेंट ले ली डायरेक्टली हमारे कस्टमर से, तो बैंक में तो पैसा आ गया, डायरेक्टली बैंक ने ले लिया, हमें पता ही नहीं होगा। ये केस है, अगर कैश बुक जैसा बनना है आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस कॉलम में जाएंगे। पेमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, 3,500 रुपए माइनस। बैंक चार्जेस 200 रुपए,
बैंक में माइनस हो रखे होंगे बेटा, हमें पता ही नहीं होगा। बैंक चार्जेस तो बैंक से माइनस होते हैं। कैश बुक जैसा बनना है तो प्लस करोगे। बताऊंगा बेटे, करो। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 1980 रुपए बेटा, बैंक से माइनस हो गया होगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी तो हमें पता ही नहीं होगा कि बैंक ने पे भी कर दिया। अब अगर उसके जैसा बनना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा ताकि आप भी जीरो हो जाओ, उधर भी जीरो आप भी जीरो बराबर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 1980 रुपए प्लस में 3100 रुपए बैंक ने डेबिट कर रखे हैं। बेटा बैंक के डेबिट का मतलब क्या बताया था मैंने, माइनस। बैंक डेबिट करता है तो माइनस करता है, इसका नहीं। 3100 रुपए माइनस, और हमें पता ही नहीं है कि बैंक ने माइनस भी कर लिए। तो हमें अगर कैश बुक जैसा बनना है तो क्या करेंगे, प्लस, ताकि हम भी जीरो हो जाएं, उधर भी जीरो, बराबर हो जाएंगे। 3100 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिटेड इन पासबुक 3100 रुपए प्लस में। दोनों साइड का टोटल लगाओ, कौन सी साइड ज्यादा है, कितना, 28,750, 28,750। डेबिट साइड कितने रुपए से छोटी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाऊं। कौन सा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। अगर आपने बैंक में चेक डाला है तो सोलह कैश बुक में प्लस कर रखा होगा। जब भी हम बैंक में चेक डालते हैं तो कैश बुक में प्लस करते हैं। बट नॉट कलेक्टेड, यानी बैंक में प्लस नहीं हुआ। नॉट कलेक्टेड मतलब बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया वो पैसा, तो यानी बैंक में प्लस नहीं है और कैश बुक में प्लस हो रखा है। ये केस है बेटा। अब अगर बैंक में नहीं है और कैश बुक में प्लस हो रखा है तो आपको तो कैश बुक जैसा बनना है, तो आप भी क्या करोगे, प्लस। तो यानी प्लस कॉलम में जाएंगे ये पैसे 10,500। क्वेश्चन नंबर 10 करो। 10 का आंसर आ रहा है जो बैलेंस एज पर कैश बुक 5,605 रुपए। देख लेना यही आंसर है कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है जो, वो आ रहा है 5,605 रुपए, जिसके अंदर टोटल 5 ट्रांजेक्शन हैं। करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप करके देखो, 10 बाद में मैच कर लेना। बैलेंस एज पर पासबुक टू यूर क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है यानी प्लस का। दे रखा है, बनना आपको कैश बुक जैसा है। बिफोर डेट डेट यानी 31 मार्च से पहले आपने 1500 के चेक इश्यू करे थे, तो कैश बुक से तो 1500 माइनस हो रखे होंगे। बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली 900 हो पाए, यानी बैंक से ओनली 900 रुपए माइनस हो पाए। कैश बुक से 1500 माइनस हो रखे हैं और पासबुक से ओनली 900 माइनस हो पाए। तो आपको तो कैश बुक जैसा बनना है, तो 600 रुपए और माइनस कर दो ताकि यहां भी 1500 माइनस हो जाए। तो 600 रुपए माइनस कॉलम में जाएंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
₹800 का चेक आपने बैंक में पे कर रखा है, यानी बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, तो कैश बुक में प्लस हुआ होगा। जिस दिन बैंक में डालोगे बेटा कैश बुक में प्लस कर दिया होगा। नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट नहीं हो पाया है, यानी पासबुक में प्लस नहीं हो पाया, उसके जैसा बनना है, आप ₹800 प्लस कर लो, उसके जैसे हो जाओगे। प्लस कॉलम में जाएगा। पेड इनटू बैंक है बेटा, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक है, पेड का मतलब पेड बैंक इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हाँ आपके बैंक में, पेड इनटू बैंक मतलब आपके बैंक में आपने डाला है, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक। ₹85 करंट अकाउंट में क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब पासबुक में प्लस है, कैश बुक में प्लस नहीं होंगे। फिर आपको उसके जैसा बनना है तो आपको ₹85 माइनस करना पड़ेगा ताकि यहां भी जीरो हो जाए, तो माइनस कॉलम में जाएंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक, इकतीस मार्च को आपको एक चेक मिला, आपने बैंक में डाल दिया। 31 मार्च को, देखो बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 31 मार्च को आपको ₹510 का एक चेक मिला किसी से, और वो 31 मार्च को आपने बैंक में भी डाल दिया, राइट। अभी तक नॉर्मली हम क्या समझते थे, 510 का चेक अगर आपने बैंक में 31 मार्च को डाला है तो 31 मार्च को पैसे नहीं आ सकते, लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है इसकी एंट्री हम कैश बुक में करना भूल गए, यानी चेक डाल तो दिया लेकिन कैश बुक में एंट्री करना हम भूल गए, एंट्री नहीं करे, यानी कैश बुक में जीरो है। अब मुझे मजबूरन मानना पड़ेगा कि पासबुक में ₹510 प्लस हो रखा है। आप कहोगे सर आप तो कहते थे 31 मार्च को अगर चेक डालोगे तो 31 मार्च को तो क्लियर हो ही नहीं सकता। हो सकता है, शर्त एक है, सेम बैंक होना चाहिए। मेरा बैंक भी HDFC, आपका बैंक भी HDFC, अगर दोनों का बैंक सेम है और मैं आपको चेक दे दूं आज, तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। अगर बैंक में जान पहचान है तो विद इन मिनट आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, उसके लिए चेक को क्लियरिंग में भेजने की जरूरत नहीं है, सेम डे बैंक में पैसा आ जाता है अगर सेम बैंक का चेक है तो, यानी आपका और मेरा बैंक सेम है तो पॉसिबल हुआ होगा बेटा। मैंने जिससे चेक लिया होगा ये ₹510 का, जिससे भी मैंने चेक लिया होगा, मेरा और उसका बैंक HDFC होगा, तो मैंने अपने HDFC बैंक को दिया और सेम डे बैंक में पैसा आ गया, तो इसका मतलब बैंक में प्लस हो गया होगा और कैश बुक में प्लस नहीं हो पाया, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको सर ये तो अपनी मर्जी है, कभी कुछ मान लो कभी कुछ मान लो, बेटा एक जगह तो गलती माननी पड़ेगी तभी तो BRS का हिस्सा बनेगा। अब अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया फॉरगेटेड या ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक में प्लस नहीं हो पाया, तो मुझे मजबूरन मानना पड़ेगा पासबुक में प्लस हुआ होगा, ठीक है, एक जगह तो मानना पड़ेगा ना। अब अगर मुझे पासबुक जैसा बनना, कैश बुक जैसा बनना है, क्या करूंगा, माइनस, ताकि मैं जीरो, ₹510 माइनस कॉलम में जाएंगे। चेक मैच हो गया सबका, क्या टाइम हुआ होगा बेटा, 6:15। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। ओवर आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 11,700। आंसर है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 11,700। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 को, बाद में करना फिर बीच में, वरना दिक्कत होगी आपको। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग,
31 मार्च 2024 को मर्चेंट कैश बुक यानी बिजनेस की कैश बुक एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10,500 यानी किसका बैलेंस दे रखा है? कैश बुक का। तो हमें किसके जैसा बनना है? पासबुक जैसा बनना है बेटा। पहला पॉइंट, ए चेक ऑफ ₹540 इश्यूड टू मोहन। इश्यूड मतलब कैश बुक से माइनस हो रखा होगा, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट यानी बैंक से माइनस नहीं हो रखा होगा। तो ये केस क्या है? कैश बुक से माइनस हो रखा है बट पासबुक से माइनस नहीं हो रखा। पॉइंट नंबर 2, ए पोस्ट डेटेड चेक 100 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट है 100 रुपए का पोस्ट डेटेड चेक। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या बताया था मैंने? प्लस, यानी कैश बुक में प्लस हो रखा है। बेटा पोस्ट डेटेड चेक है, बैंक में कभी भी प्लस हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको 31 दिसंबर का चेक दे दूं आज, तो 31 दिसंबर से पहले आपके बैंक में पैसा नहीं आ सकता बेटा। चाहे एंट्री आप अपनी कैश बुक में आज ही कर लो। तो यानी कैश बुक में तो 100 रुपए प्लस हो रखे हैं बट बैंक में प्लस हो ही नहीं सकते, हो नहीं रखे, जीरो है। यानी बैंक जैसा बनना है तो माइनस कर लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, 4 चेक्स ऑफ ₹1200 सेंड टू द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। 1200 रुपए के 4 चेक आपने बैंक में भेज रखे हैं बेटा। बैंक में भेजने का मतलब कैश बुक में प्लस हो रखे हैं। हैज नॉट बीन कलेक्टेड सो फार यानी बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करे ये 1200 रुपए। तो यानी बैंक में 1200 रुपए प्लस नहीं है और कैश बुक में 1200 रुपए प्लस हो रखे हैं। ये एक अलग पॉइंट है। इसके बाद वाला अलग पॉइंट है, ए चेक ऑफ ₹400 डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये अलग पॉइंट है बेटा। 400 रुपए का चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब बैंक से, ये आप ऐसे माना करो कि हमने कैश बुक में प्लस कर रखा है बट बैंक में प्लस नहीं हो पाया क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब बैंक में प्लस नहीं हो पाया। नेक्स्ट, एज पर इंस्ट्रक्शंस बैंक ने 50 रुपए बेटा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के पे कर दिए। बैंक ने पे कर दिए तो 50 रुपए बैंक से माइनस हो गया होगा बट कैश बुक से वो माइनस नहीं हो पाया। देयर वाज ए डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस। बैंक में 15 रुपए माइनस हो रखे हैं बट कैश बुक में माइनस नहीं हो रखे। एंड ए क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक में प्लस हो रखे हैं 25 रुपए बट कैश बुक में प्लस नहीं हो रखे 25 रुपए। लास्ट पॉइंट, 5000 का चेक 15 अप्रैल की डेट डाल दी आपने यानी अगले मंथ की, इश्यू टू एम एंड कंपनी। एम एंड कंपनी को आपने 5000 का चेक दिया था, वाज डिसऑनर्ड बिंग पोस्ट डेटेड। वो पोस्ट डेटेड मान के वो हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं बेटा, आप अगली साल की डेट डाल के किसी को चेक दे रहे हो, अगली 15 अप्रैल तो अगली साल आ गई ना, अगली साल की डेट डाल के आप किसी को चेक दे रहे हो, क्या 31 मार्च से पहले आपके बैंक में माइनस हो सकता है? वो चेक हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। वही हुआ, डिसऑनर हो गया। और आगे कह रहा है और कैश बुक में भी इसकी एंट्री नहीं हुई ना। इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट येट, यानी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। बेटा सिंपल सी बात है, मैंने अगले साल का किसी को चेक दिया काट के तो मैंने अपने कैश बुक में तो माइनस किया ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट येट, यानी अभी तक कैश बुक में माइनस नहीं हुआ और पासबुक में भी माइनस नहीं हो पाया। पासबुक से माइनस क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया और मेरे बैंक से पैसा कट नहीं पाया। कैश बुक में भी माइनस नहीं है, पासबुक में भी माइनस नहीं है, तो क्या तुम्हें कुछ करना है? इस एंट्री को इग्नोर किया जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए यूजलेस है क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कैश बुक से माइनस नहीं हो पाया और पासबुक से माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि पोस्ट डेटेड है, अगली डेट का है 31 मार्च से। हाँ, डिसऑनर्ड हो गया। क्लियर है? करो शाबाश। इस क्वेश्चन को अपने आप करो, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, आपने खुद करना है और इस क्वेश्चन का आंसर खुद मैच करवाना है। किसका दिखाना है? मर्चेंट कैश बुक सो एक क्रेडिट बैलेंस। बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट दे रखा है तो कहां लिखोगे? माइनस में।
प्लस में नहीं आएगा, माइनस में लिखना है 10,500। मर्चेंट की कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ना, और एज पर कैश बुक, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है बेटा, माइनस कॉलम में लिखना है आपको। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से सारे पॉइंट्स। पहला, आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है ना, बट कैश बुक का कौन सा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है एक तरह से, माइनस। तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस कॉलम में 10,500। उसके बाद अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको किसके जैसा बनना है? फिर आपको पासबुक के जैसा बनना है। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा था 540 रुपए का चेक इश्यूड है, जब आपने इश्यू किया होगा तो कैश बुक से माइनस किया होगा, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने बैंक में नहीं डाला तो बैंक से हमारे माइनस हुआ ही नहीं होगा। अगर हम पासबुक जैसा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? प्लस 0। तो आंसर प्लस में आएगा 540 रुपए बेटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है, एक पोस्ट डेटेड चेक था 100 रुपए का, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया। बेटा कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट का मतलब होता है प्लस, कैश बुक में 100 रुपए प्लस कर दिए। अब बेटा अगर वो पोस्ट डेटेड चेक है तो बैंक में तो प्लस हो ही नहीं सकता, बैंक में वो पैसा आ ही नहीं सकता क्योंकि वो अगले मंथ की डेट का है, राइट। हमें उस जैसा बनना है, क्या करोगे? ताकि हम भी 0 वो भी 0, माइनस कॉलम में लिखने हैं 100 रुपए। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक पॉइंट बताओ, यहां पॉइंट नंबर 2, इसमें अगर एग्जामिनर तुम लोगों के साथ खेलना चाहे तो कैसे खेल जाएगा? देखो, सेम क्वेश्चन देगा, लिखेगा पोस्ट डेटेड चेक फॉर ₹100 हैज बीन डेबिटेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब कैश बुक में प्लस हो ही नहीं रखा, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर का मतलब है, कैश बुक का मतलब कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। हमें कैश बुक के कैश कॉलम से क्या लेना देना? कल को क्वेश्चन कह रहा है ये चेक कैश बुक के कैश कॉलम में डाल दिया, कैश बुक के कैश कॉलम में डालने का मतलब कोई गलती नहीं है, कैश बुक में वो प्लस हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें किससे लेना देना होता है बैंक रिकंसिलिएशन में? बैंक कॉलम से। कैश बुक का मतलब कौन सा कॉलम होता है? बैंक कॉलम। याद रखना बेटा, ये पॉइंट याद रखना। क्या जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़ना कौन सा कॉलम है। सॉरी, कुछ नहीं, कैश बुक में है ही नहीं और पासबुक में तो हो ही नहीं सकता प्लस, क्योंकि पोस्ट डेटेड है, एंट्री नो एंट्री होगी। कौन सा आ गया पॉइंट 3? 4 चेक बेटा आपने 1200 रुपए के बैंक में भेजे थे, बैंक में भेजे होंगे तो आपने कैश बुक में प्लस करे होंगे। नॉट कलेक्टेड सो फार, यानी बैंक में प्लस नहीं हो पाए, उसके जैसा बनना है, क्या करोगे? 1200 रुपए माइनस, ये आंसर होगा बेटा, ताकि हम भी 0 हो जाए। 1200 रुपए माइनस कॉलम में लिखोगे। उसके बाद एक चेक और था 400 रुपए का, एक चेक आपने बैंक में डाला, बैंक में डाला होगा तो आपने कैश बुक में प्लस किया होगा, और वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब बैंक में प्लस नहीं हो पाया, बैंक में प्लस नहीं हो पाया क्योंकि वो बाउंस हो गया बेटा। पासबुक जैसा बनना है, क्या करोगे? ताकि हम भी 0 हो जाए, 0 0, यानी माइनस कॉलम में 400 रुपए जाएंगे। नेक्स्ट है, एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक ने 50 रुपए बेटा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के पे कर रखे हैं, तो बैंक से 50 रुपए माइनस हो रखे होंगे, कैश बुक में माइनस नहीं हो रखे, उसके जैसा बनना है, क्या करेंगे हम भी? 50 रुपए माइनस, तो माइनस कॉलम में जाएगा बेटा 50 रुपए। उसके बाद है 15 रुपए बैंक में डेबिट हो रखे हैं, बैंक में डेबिट का मतलब माइनस हो रखे हैं, हमारे यहां माइनस नहीं हो रखे, ये एज्यूम कर लेंगे हम। उसके जैसा बनना है, क्या करेंगे? हम भी माइनस करेंगे, 15 रुपए माइनस कॉलम में जाएगा। 25 रुपए बैंक में क्रेडिट हो रखे हैं, बैंक में क्रेडिट का मतलब प्लस, हमारे यहां प्लस नहीं हो रखे होंगे, एज्यूम करेंगे। उसके जैसा बनना है, हम क्या करेंगे? हम भी प्लस कर लेंगे, 25 रुपए प्लस कॉलम में जाएगा। उसके बाद 5000 वाला ही एंट्री आएगी नहीं बेटा, मैंने आपको समझाई दी थी, बस ये क्वेश्चन हो रहा है। किस किस को आप में से बेटा ये चैप्टर 60-70% तक समझ में आने लग गया कि भाई 60-70 तो हो रहा है अब?
10 एंट्री आएंगी, 8 तो कर जाएंगे, 2 एंट्रियों में दिक्कत होगी सबको। पीछे बेटा तुम्हारा आ गया। 90% किसको समझ में आ रहा है? इन 90% ठीक कर देंगे, 10 में से 9 एंट्रियां ठीक होंगी। 80% किसको आ रहा है? ओके, 60-70 तक सारे हैं, 80 पे आने के लिए थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो एक काम करना है बेटा, अब आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना, आप लोगों को घर जाके यही क्वेश्चन दोबारा करके देख लो, क्योंकि अब जो इस चैप्टर में है ना पॉइंट रह गए ना, वो 2-3 पॉइंट रह गए, वो कल की क्लास में मैं खत्म करा के और बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली हम कल की क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। प्रैक्टिस के लिए चाहे 1-2 क्लास और ले लें, क्योंकि ट्यूसडे मैंने टेस्ट लेना है तुम्हारा इस चैप्टर का, इसलिए कल खत्म करवा दूंगा। बाकी 2-3 क्लास और लेनी होंगी तो ले लेंगे इस चैप्टर की। लेकिन तुम्हें अगर 100% ग्रिप बनानी है ना बेटा इस पे, सबसे बढ़िया तरीका है प्रैक्टिस। जो बच्चा घर जाके इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करके देख लेगा ना, उसका ये वाला चैप्टर बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, 60-70-80% समझ में आने का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट किसी किसी एंट्री में आप गलत लिख देते हो, राइट। वो प्रैक्टिस से अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, तो घर जाके इन्हीं सारे क्वेश्चनों की अपने आप दोबारा सेल्फ प्रैक्टिस करके देखो कि आपसे हो रहे हैं या नहीं। चलो, थैंक यू।